श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित। युधिष्ठिर की चिंता और नारद जी का समाधान। प्रहलाद जी की कथा राजसूय यज्ञ में नारद जी धर्मराज को सुनाते हैं। साधारणतः ऐसा नियम है कि एक प्रकरण पूरा हो तो वक्ता श्रोता का मुख देखता है। मुख देखने से चतुर वक्ता समझ जाता है कथा का परिणाम क्या हुआ। नारद जी कथा करते हुए धर्मराज को देखने लगे। उन्होंने देखा धर्मराज अति उदास होकर के कथा में बैठे हैं। नारद जी को अच्छा नहीं लगा। मैंने प्रेम से कथा कही है, लगता है कथा में धर्मराज को कुछ आनंद नहीं आया, इसलिए उदास होकर बैठे हैं। संत हृदय सरल होता है। नारद जी ने सरलता से धर्मराज से पूछा है, आज कथा में आनंद नहीं आया, तुम उदास होकर बैठे हो, कथा में आज मेरी कुछ भूल हो गई है? धर्मराज ने कहा, महाराज आपकी कुछ भूल नहीं हुई है, आपने कथा बहुत अच्छी की। मैं कब से विचार कर रहा हूं कि 5 वर्ष के प्रहलाद के हृदय में कैसा प्रेम था, कैसा विश्वास था कि स्तंभ में भी भगवान हैं। प्रहलाद का वचन सत्य करने के लिए भगवान को स्तंभ में से प्रकट होना पड़ा। प्रभु में कैसा विश्वास था। 5 वर्ष के प्रहलाद को नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ। मेरी उम्र इतनी हो गई, अभी तक एक बार भी दर्शन हुआ नहीं। मेरा जीवन वृथा है। मुझको चिंता होती है, अंत काल में मेरी क्या दशा होगी। यमदूत मुझे बहुत मारेंगे। मैंने संसार में आकर क्या किया? पशु में और मेरे में क्या अंतर है? मानव भगवान की भक्ति न करे तो मानव पशु से भी हल्का है। आहार विहार और संसार व्यवहार तो पशु पक्षी भी करते हैं। मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया। नारद जी ने कहा, धर्मराज तुम्हारे इस यज्ञ में आए हुए ये ब्राह्मण ऐसे हैं जिन्हें कोई मिष्ठान खाने की इच्छा नहीं है, किसी को दक्षिणा का लोभ भी नहीं है। तुम्हारे यज्ञ में ये बिना निमंत्रण के आए हैं। ये ब्राह्मण ऐसा विचार करके आए हैं कि धर्मराज के राजसूय यज्ञ में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। दर्शन के लोभ से आए हैं। तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे घर में भगवान विराजमान हैं। धर्मराज ने कहा, मेरे घर में भगवान है? कहाँ है? श्री कृष्ण पांडवों के घर में विराजमान है। भगवान ऐसी लीला करते हैं कि मैं ईश्वर हूं ये कोई नहीं जाने। प्रभु को प्रकट होने की इच्छा नहीं होती है, भगवान अपने स्वरूप को छिपाते हैं। धर्मराज के घर में भगवान विराजमान हैं, वे ऐसी लीला करते हैं कि मैं ईश्वर हूं ये कोई जाने नहीं। धर्मराज की प्रशंसा करते हैं, भैया ऐसा यज्ञ तो आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई ऐसा यज्ञ नहीं कर सकता। ऐसा यज्ञ किसी ने आज तक नहीं किया है। कितने साधु संत ब्राह्मण आपके यज्ञ में भोजन कर रहे हैं, इन सभी को भोजन कराने का पुण्य आपको मिलेगा। हमारे हाथ से ऐसा यज्ञ होने वाला नहीं है। हम थोड़ी सेवा करें, जब ब्राह्मणों का भोजन हो जाए तो पत्तल उठाने की सेवा हमें करने दें। श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण को अभिमान का स्पर्श नहीं है। एक साधारण सेवा भी भगवान करते हैं। मैं पत्तल उठाने की थोड़ी सेवा करूं तो मुझको भी कुछ पुण्य मिले। भगवान ऐसी लीला करते हैं। धर्मराज भूल गए हैं। धर्मराज को ऐसा लगता है कि वसुदेव जी मेरे मामा हैं, श्री कृष्ण वसुदेव जी के पुत्र हैं, ये मेरे भाई हैं। ऐसा यज्ञ कौन कर सकता है? ये सब लोग यज्ञ में सेवा करने के लिए आए हैं। श्री कृष्ण परमात्मा हैं, यह भूल गए हैं। भगवान की लीला ही ऐसी है जो देवों को भी बुला देती है। धर्मराज ने नारद जी से पूछा, मेरे घर में भगवान कहाँ है? नारद जी ने कहा, इसी सभा में बैठे हैं। मानव के जैसा ही स्वरूप है। धर्मराज सभा में चारों तरफ देखते हैं। श्री कृष्ण पर नजर तो जाती है, फिर विचार करते हैं, ये भगवान है। भगवान है तो पत्तल उठाएंगे। ये भगवान नहीं है, ये मेरे मामा वसुदेव के पुत्र हैं। घर में भगवान हैं तो भी दर्शन नहीं होता है। थोड़ा सा विचार करें, धर्मराज के घर में भगवान है और आपके घर में नहीं है। जीव और ईश्वर दोनों साथ में रहते हैं। वेदों में वर्णन किया गया है, भगवान अति समीप में हैं, साथ में ही रहते हैं। नारद जी जैसे सदगुरु जब आंख देते हैं तब दर्शन होते हैं। सदगुरु सत शिष्य को दर्शन कराने की दृष्टि देते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं देते। धर्मराज के घर में ही नहीं, हमारे घर में भी भगवान रहते हैं। जीव और ईश्वर दोनों साथ ही रहते हैं। नारद जी जैसे सदगुरु जब कृपा करते हैं तभी ईश्वर का दर्शन होता है।
धर्मराज को दिखता नहीं है। श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। नारद जी से पूछते हैं कि भगवान कहाँ हैं। नारद जी महाराज श्री कृष्ण के सन्मुख बैठे हैं। श्री कृष्ण दर्शन करते हुए कथा करते हैं। भगवान समझ गए कि नारद अब मुझे प्रकट करेगा। नारद जी को भगवान ने आंख से संकेत किया, ज्यादा बोलना नहीं, अब अपनी कथा तू जल्दी पूरी कर दे। अच्युतम केशवम बोल जल्दी जल्दी। एक अक्षर भी ज्यादा बोल एक अक्षर भी ज्यादा बोलना नहीं, मुझको प्रकट होना नहीं। भगवान समझ गए कि नारद अब मुझको प्रकट करेगा। प्रभु ने संकेत किया, मुझको प्रकट होना नहीं है। नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा है, आपको प्रकट होने की इच्छा नहीं है, मैं भी विवेक से बोलता हूं। ये धर्मराज समझता ही नहीं तो मैं क्या करूं। सभा में कोई महापुरुष बैठा हो तो उसके सामने उंगली दिखाने से उसका अपमान होता है, इसलिए नारद जी विवेक से बोलते हैं। इसी सभा में भगवान बैठे हैं। धर्मराज ने पूछा कहाँ हैं, तब तो नारद जी ने मर्यादा छोड़ दी है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। भगवान के सन्मुख उंगली दिखाई है, यही भगवान हैं। स वा अयम ब्रह्म महाद्विमृग्य कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति ही प्रिय सुहृद वह खलु मातुलेय आत्मारण हणियो विधिकृत गृह्य। अयम ब्रह्म श्री कृष्ण ही परमात्मा है। हम लोग इस यज्ञ में तुम्हारी दक्षिणा लेने के लिए नहीं आए हैं, तुम्हारे घर का कुछ खाने के लिए नहीं आए हैं। हम सब श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए हैं। बड़े बड़े ऋषि जंगल में झाड़ के नीचे बैठकर ध्यान करते हैं, प्रत्याहार करते हैं, फिर भी हृदय में भगवान का स्वरूप नहीं आता है। धर्मराज के राजसूय यज्ञ में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होगा, इस लोभ से आए हैं। यही भगवान हैं, यही ब्रह्मा जी के पिता हैं, यही लक्ष्मी के पति हैं। सभा में जब नारद जी ने कहा है तब भगवान को भी संकोच हुआ है। भगवान की नजर धरती में है। भगवान ने मस्तक हिलाया है। नारद जो बोलता है वह बराबर नहीं है। वैकुंठ में नारायण विराजमान है, मैं ईश्वर नहीं हूं। भगवान ना बोलते हैं मैं ईश्वर नहीं हूं। वैकुंठ में नारायण विराजमान है। धर्मराज को शंका होती है कि नारद जी कहते हैं कि आप बोलते हो वह सत्य है या जो श्री कृष्ण बोलते हैं वह सत्य है। आप कहते हैं कि श्री कृष्ण परमात्मा हैं और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूं, दोनों में सत्य क्या है। नारद जी ने कहा, संत सत्य बोलते हैं, संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं। भगवान तो लीला में कभी कभी झूठ भी बोलते हैं। भगवान कदाचित झूठ बोले तो भगवान को पूछने वाला कौन है। ये छोटे थे, श्री कृष्ण जब छोटे थे तभी से अपने स्वरूप को छिपाते हैं। इनको ऐसी आदत पड़ी है। बाल कृष्ण लाल ग्वाल बाल मित्रों के साथ मिट्टी में खेल रहे थे। मधुमंगल ने मिट्टी का मकान बनाया और कन्हैया को कहने लगा, कन्हैया मैंने कैसा सुंदर मकान बनाया है। कन्हैया मकान बनाने लगते हैं तो उसकी दीवार गिर जाती है। मनसुखा हंसने लगा और कन्हैया को, कन्हैया तुझको कुछ भी नहीं आता। सब चिढ़ाने लगे, कन्हैया को कुछ नहीं आता। तब लाला ने थोड़ी सी मिट्टी ली और मुख में रख ली। मिट्टी खाने लगे हैं। बालकों ने देखा है, दौड़ते हुए बालक यशोदा जी के पास गए, मैया तुम्हारे कन्हैया ने मिट्टी खाई है। यशोदा मैया दौड़ती हुई आई है, कन्हैया माखन खाया है, खाएगा तो तगड़ा होगा और मिट्टी खाएगा तो उसके पेट में कोई रोग हो जाएगा। मां को भय लगता है। मां दौड़ती हुई आई है, कन्हैया तुमने मिट्टी क्यों खाई। कन्हैया ने कहा, मैया ये झूठ बोलते हैं, ये सब झूठे हैं, मैं अकेला सच्चा हूं। ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या भी संचिनः, मैं अकेला सत्य हूं। बालकों ने कहा, मैया ये कन्हैया झूठ बोल रहा है, इसके मुख में मिट्टी है। यशोदा मैया कन्हैया से फिर पूछती हैं, कन्हैया तुमने मिट्टी नहीं खाई तो मुख खोल दे, मुझको देखना है। श्री कृष्ण जहां विराजते हैं वहां ऐश्वर्य शक्ति हाथ जोड़ करके सेवा में हाजिर रहती हैं। यशोदा मैया तो श्री कृष्ण को बालक समझती हैं, ये मेरा बालक है। ऐश्वर्य शक्ति ने विचार किया, मुख में मिट्टी देखने पर आज यशोदा जी लाला को मारेंगी। यशोदा जी तो लाला को पुत्र मानती हैं, किंतु वे तो मेरे पति हैं, मेरे पति को कोई मारे यह मुझसे सहन नहीं होगा। श्री कृष्ण ऐश्वर्य शक्ति के पति हैं, यशोदा जी के पुत्र हैं। यशोदा जी ने कहा तू मुख खोल दे। लाला ने मुख खोला। ऐश्वर्य शक्ति ने श्री कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। बड़े बड़े देव ऋषि गंधर्व ऋषि कृष्ण के मुख में दिखते हैं। यशोदा मां घबरा गई हैं, ये क्या दिख रहा है। ऐश्वर्य शक्ति ने श्री कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। नारद जी धर्मराज को कहते हैं, ये छोटे थे तभी से अपने स्वरूप को छिपाते हैं। मेरे में विश्वास रखना, संत सत्य बोलते हैं।
नारद जी धर्मराज को कहते हैं, ये तो छोटे थे तभी से अपने स्वरूप को छिपाते हैं, इनको ऐसी आदत पड़ी है। मैं कहता हूं यही सत्य है, श्री कृष्ण ही परमात्मा है। नारद जी ने जब बहुत जोर दिया यही परमात्मा है, तब धर्मराज को भान हुआ है। धर्मराज भगवान के चरणों में वंदन करते हैं। प्रहलाद चरित्र की समाप्ति में श्री कृष्ण का दर्शन कराया है। साधारण धर्म की विशेष धर्म की कथा सुनाई है। सप्तम स्कंध परिपूर्ण होता है। अष्टम स्कंद अगले सत्र में आरंभ करेंगे। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।